कहा कि छिपकली के बच्चे घड़ियाल नहीं होते और हिजड़ों के कभी लाल नहीं होते। बना तो लेता तुझे अपने दिल की बुलबुल अगर तुम्हारे मोछों के बाल नहीं होते। धन्य हो भैया। पूरी रात ही आज सृष्टि करी है नहीं भैया? पूरी रात सृष्टि गई है। जौन बात हम बता रहे हैं वही बात अपनों बता रहे हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। बस खाली आना हमको बेहटी है तो हम चाहे इधर बिशुनपुर इसरौली चौकी वाली चलिए चाहे फतेहपुर वाली चलिए दादा, लेकिन लक्ष्य क्या है? वही कूर्म भगवान से आप भी दिखा रहे हो सृष्टि और वही अष्टांगिनी देवी से दिखा रहे हो हमको जूतियां बना रहे हो। आज के 8-10 दिन पहले तुमका मालूम रहा है कि वहां पर सृष्टि लगेगी, इसलिए तुम विस्तार से पढ़ के आए हुई हो। जो तो हमरे दिल से पूछो और हम अगर सृष्टि लगा दें, हम तो तुमरे थोड़ा बहुत बोलबे बहन है, पूरा टन बोलेन है, अगर हम सृष्टि लगा दे तो तुम्हारे क्षमता नहीं क्योंकि तरफ नजर कर दियो या कई सृष्टि नहीं बे। हमका तो न कटपिश गावे का मौका मिला अपनी तरफ से, न प्रसंग गाने का मौका मिला। ऐसी बात बताओ कि हाँ भाई तुम थोड़ा लंबियाए कहाँ के दे हो, लेकिन आए बात वह है तुम विस्तार से उसका पढ़ के आए हो है, क्योंकि तुमका पता रहा कि वहां सृष्टि लगी और तुम खुद हमका फोन करके बताए रहो। हाँ रुके दूसर ना लागी दादा, आप ना लागी दूसर ना। हम बड़े बाबा सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, समझ लीजिए, उनके भक्त हैं। हम अपने सत्य पे हमेशा रहते हैं तो हमेशा सत्य की विजय होती है। हारने और जीतने की बात नहीं है, लेकिन केवल बात आजमाई जाती है। इसलिए मैंने भैया जी से बताया था कि ऐसा है कि ऐसा करना कि एक पक्ष वाला मामला नहीं करना। रही बात इस पंखे की, हम लालपुर में जीत गए थे और सुबह जब लोगों ने इतना कह दिया वो बेइज्जत हो गए, हमने आधा पंखा उन्हें दे दिया। पूछो है यहाँ पर लालपुर के कुछ लोग, मैंने खुद दे दिया था कि नहीं हारे नहीं है, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, पहले इनको दीजिए फिर मुझे दीजिए। 1000 रुपये लिख 2000 रुपये पंखा, एक हम अपन मान सम्मान नहीं खोएंगे। 37 मिनट इसी बार गए हैं, हमका 30 मिनट पर रोक दे, 11 बजे 37 पर छोड़ी नहीं। तो कहने का मतलब कि गाना का अगर मजा लेना है और खाली हमका हरवाहिन का, तो हम हारे तो वैसो हैं है नहीं, हारवाहिन का है तो हारे वैसे, लेकिन तुम लोगों के हरवाए से नहीं हारेंगे, वो देख रहा है और ये यूट्यूब चल रहा है कि विजय गा क्या रहे हैं। तो कहने की बात है, आइए आए हाय हाय आए। मैंने पूछा था भैया जी के प्रसंग में कि प्रथम रचो सनकादि उदारा सनत सनंदन सनत कुमारा, इन लोगों ने कौन सी ऐसी तपस्या किया था जो ब्रह्मा जी ने पहले इनको रचना किया? तो भैया जी हमरे बताए जब समय आई तो बताइए, समय नहीं तुम पार साल आजे का लिया हो तो बतायो, तो हम जानब तुम्हारे पास समय कब आई, समय आई तब बताई हो। आपने पूछा वो कहां पर राज कर रहे हैं, हमने बताया वहां पर तपस्या कर रहे हैं। ऐसे तुम कुछ बता दे हो तो कि फलाने आए। अब तनी हमारी सृष्टि सुनो तुम। हाय हाय आप रात भर सृष्टि हो आज, जतरे कल्प बीते ने ततनी सृष्टि तुमका सुनाई युग का दियो छोड़। हाय हाय और बता रहे शंका के भूत। हम मंच से उतर के भैया बलायन की चलो दुकान बताओ सिगरेट पिए, तो बता रहे हैं गए तुमरे हम गावस पहले मंच पर आ जाइए, हम हो ही चाहे जहां
जब तुम्हारे सवाल रखने से पहले मैं मंच पर आऊंगा, और तुम यह चीज अच्छी तरह जाना तो कि अनपढ़ तो हम ही हैं, है नहीं? लेकिन तुम पढ़े लिखे हो तब तो तुम गधाए हो। हाय हाय हाय, कहने का मतलब है आए कि भैया पार्वती हो जी के साथ मचौली भोलेनाथ। चौपाई के माध्यम से मैंने तुम्हें आगे बढ़ाया था कि मानस में ये चौपाई लिखी है। चौपाई के माध्यम से मैंने तुम्हें आगे ले गए थे, और उसी जगह से फिर कहना है। एक बार जल बाढ़ती भयऊ और सब ब्रह्मांड डूब तब गयो। और जब सारा ब्रह्मांड डूब गया तो आज लई जीवन के आस भवानी आदि विष्णु मजाई सवानी आज और हमारे विपिन कुमार भैया जी इसी लालपुर के वासी निवासी हैं, और भैया जी के ओर से 51 रुपयों का आशीर्वाद है। आशीर्वाद की कामना है, बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज भगवान भोले बाबा आंखी मुंदवर का खेल खेल रहे हैं, और जब खेल खेल रहे हैं तो उसी बीच एक चिड़िया आई और एक घोंसला बनाया, और उस घोंसले में 3 अंडे को रखा। अरे वाह, 3 अंडे को रखा तो उसमें का एक अंडा निर्जीव हो गया, और एक अंडा जब फूटा तो उससे 3 पुत्र पैदा हुए, ब्रह्मा और विष्णु महेश। अरे वाह, एक अंडे के द्वारा 3 पुत्र पैदा हुए, और एक अंडा जो और शेष था जब वो फूटा तो उससे 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर अमरलोक, आदिलोक, सहलोक और वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे, इतल बितल तलातल रसातल धरातल और पाताल, 7 लोक नीचे बनाए गए और 7 लोक ऊपर। और फिर वही बात, ब्रह्मा जी को आज आज्ञा दिया गया कि तुम सृष्टि का संचालन करो। तो ब्रह्मा जी फिर रच रहे हैं, फिर स्वामी जी लिख रहे हैं कि तथम रच्यो सनकादि उदारा, सनत सनंदन सनत कुमारा। रच्यो सनकादि उदारा, सनक सनंदन सनत कुमारा। प्रथम रच्यो सनकादि उदारा, सनत सनंदन सनत कुमारा। जब इनसे भी सृष्टि नहीं चली तो फिर गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिखा कि 11 रुद्र मानसिक भूपा, बहुरी रचायो मन सतरूपा। कहा कि 11 रुद्र मानसिक भूपा और बहुरी रचायो मन सत रूपा। अंगिरा पुलस्त नारद इत्यादि
पुत्रों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, लेकिन जब इनसे भी सृष्टि नहीं चली तो स्वामी जी ने लिखा कि 11 रुद्र मानसिक भूपा और बहुरी रचायो मन सत रूपा। आज अपने आधे शरीर से ब्रह्मा जी नर और आधे शरीर से नारी यानी मनु और शतरूपा की रचना किया। और जब मनु और शतरूपा बने तो देखिए हुआ क्या। हाँ अरे मनु महाराज साकेत धाम से स्वर्गपुरी से अयोध्या लाया गया और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसा दिया। और जब बसा दिया तो वहां के राजा मनु महाराज बनाए गए। और जब मनु महाराज अयोध्या के राजा बने तो कवि ने कहा है, हाँ अरे मनु महाराज अवध के राजा, मनु महाराज अवध के राजा मनु महाराज, अवध के राजा मनु महाराज। हरे कन्या तीन भूप के जन्मी, कन्या तीन भूप के जन्मे, मनु और शतरूपा के द्वारा 3 कन्याओं का अवतार हुआ। आकुति, देवहूति और प्रसूति। अरे वाह। और अनिल भैया एक पुस्तक बता रही कि 2 पुत्र उत्तानपाद प्रियव्रत, लेकिन और एक पुस्तक बता रही कि 5 बेटे हुए। अरे कन्या 3 भूप के जन्मी, कन्या तीन भूप के जन्मे, कन्या तीन भूप के जन्मे। जिनके भये, अरे जिनके भये 5 भाई बेटा मनु महाराज, अवध के राजा मनु महाराज, अवध के राजा मनु महाराज। और 3 कन्याएं, प्रियव्रत, उत्तानपाद और हेत और प्रहेत। 4 पुत्र को मैंने बताया है, 5वां बेटा तुम बताओ कौन आ रहा है। बातन में जान ले, अब तुम आगे हमारी सृष्टि गई हो। कहना है 4 बेटे मैंने बताया, प्रियव्रत, उत्तानपाद, हेत और प्रहेत। 5वां बेटा कौन है आपको ढूंढ करके लाना है। हाय हाय हाय, आकुति रुचि ऋषि का ब्याही, आकुति रुचि ऋषि का ब्याही, आकुति रुचि ऋषि का ब्याही। आकुति का विवाह ब्रह्मा जी ने रुचि ऋषि के साथ में किया। 2 पुत्र जोड़िहल के पुत्र पैदा हुए। यज्ञ दक्षिणा पहले साचा मनु महाराज, अवध के राजा मनु महाराज, अवध के राजा मनु महाराज, अवध के राजा मनु
कुंती का विवाह रुचि ऋषि के साथ में हुआ। और जो देवहूति कन्या है, अरे देवहूति करदम कयनारी, देवहूति करदम कयनारी, देवहूति करदम कयनारी। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ। और भाई लव सुता है, अरे भाई लव सुता कपिल महाराजा मनो महाराज अवध के राजा मनो महाराज, अवध के राजा मनो महाराज, अवध के राजा मनो महाराज। देवहूति करदम ऋषि को ब्याही गई। और जो प्रसूति थी उसका विवाह किसके साथ में हुआ? तनी छड़क के गांव की पब्लिक के समझ में आवा किसे को पैदा भा। तुम कहा तो पूरी रात हम सृष्टि करबे, तो करो सृष्टि, करो सृष्टि। तुमका सृष्टि मालूम है और कुछ मालूम नहीं है तो सृष्टि करो। सुता प्रसूति दाछ का ब्याही, अरे भाई 60 सुता। सुख सागर बता रहे कि 60 कन्याएं दक्ष महाराज और प्रसूति से। अरे भाई 60 सुता वेद इतिहास मनो महाराज, अवध के राजा मनो महाराज, अवध के राजा। ये तो हमारी तरफ से प्रसंग था। तुमका खाली प्रयास यत्न ही करे कि वो 5वां बेटा को आए रहे है नहीं भैया। 4 तो हमने बताया कि प्रियव्रत उत्तानपाद हेत और प्रहेत, लेकिन फिर 5वां को आए रहे। अरे ना बताइए तो कहा इनका घर का बांधे को ले जाब हम को खाना दे नहीं। तो कहने का मतलब है कितनी छटक के गांव के आदमी समझ में आवे कि हाँ कुछ गावागा, दिमाग में पड़ा इतना पैसा भैया भूकिन है। तुम कहा तो सृष्टि कर भाई एक तर जब गए न है कौन धुनाई रहे। एक कटपी सी तब के लिए देना है। सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाएगा, उसको हमने जवाब दिया इनको तो फिर वह कटपीस गार्डन। लेकिन आपने कटपीस इस बार दिया है कि मेरा सजना संवरना है किस काम का,
भैया जी ने बताया कि राजा दशरथ कह रहे हैं कि तेरा सजना संवरना है मेरे नाम का, लेकिन उधर देखिए आपने बात पुरुष की किया है तो जवाब जब नारी से आए तब जवाब कहते हैं। वाहे द्रौपदी बीच सभा में उघारी जा रही है, पांचों पति बैठे हैं, तो आज द्रौपदी कहती है कि स्वामी हाँ मेरा सजना संवरना तेरे नाम का, मेरा सजना संवरना है तेरे नाम का, मेरा सजना संवरना है तेरे नाम का। मेरा सजना संवरना तेरे नाम का, आज सजना संवरना उतरता तेरे नाम का। बीबी हूँ तो बीबी की कदर कीजिए, आज सभा में लाज मेरी रख लीजिए, आज सभा में लाज मेरी रख लीजिए, आज सभा में आज मेरे अगले दिन नहीं समय खिलाफ आप न गवाओ, एक दिन टोकेगे ना ना भैया, अगले दिन गा दे, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए पहले कटपिश सवाली कटपिश जिसका आपको जवाब देना है। गीत कह रहा है चंदा छिप जाने लगे तारे झुक जाने लगे गोरी का मुखड़ा देखो, छिप जाने लगे तारे झुक जाने लगे गोरी का मुखड़ा देखो, अंबर झुक जाने लगे लम्हे रुक जाने लगे गोरी का मुखड़ा देखो। हो ला 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 लाल चुंदरिया लाल चुंदरिया ओढ़ ली मैंने जब से पिया के नाम की, लाल चुंदरिया ओढ़ ली मैंने जब से पिया के नाम की। मेरे पिया मेरे पिया मेरे पिया भी कहने लगी कि तू न रही मेरे काम की। मेरे पिया भी कहने लगी है, तू नहीं किसी काम की। मेरे पिया कहने लगी है, तू नहीं किसी काम की। ये तो ओरिजिनल गीत था लेकिन लोकल सुनिए भैया जी, अनिल भैया। सास मात पिता छोड़ती तो सास ससुर पाती है जाकर के ससुराल में। जब लड़की की शादी होती है तो माता पिता को जब छोड़ती तो सास ससुर पाती है। हाँ
मात पिता छोड़ती तो सास ससुर पाती है जाकर के ससुराल में। भाई बहन छोड़ती तो नंद देवर पाती है जाकर के ससुराल में। और कहना है हाँ लाल चुंदरिया ओढ़ के बेटी जब जाती ससुराल है। लाल चुंदरिया ओढ़ के बेटी जब जाती ससुराल है। मैके में क्या छोड़ के जाती जब बलम को पाती है। मैके में क्या छोड़ के जाती जो पाती ससुराल में। मैं छोड़ के जाती जो पाती ससुराल में। छोड़ के जाती जो पाती ससुराल में। जो न बता दे कुंवारापन छोड़ के गए तो पति पैस मैंने बदले की बात किया है। हाँ हाँ बहुत एक जने को यह बता दें कि कुंवारापन छोड़ के चली गए पियक पाई गए। इसी जगह से वाणी का विराम है। तुम्हार कट भी सौरी दैम हो जाए भैया है नहीं। अगले शिफ्ट में गा देंगे जरूर एकदम पक्का है। अब भाई कहिए आप तुम काहे फादिल गायो। आइए कटविस की फरमाइश है तो कहना है कम समय में। एक गीत बजा था, कौन गाना बताए भैया? अच्छा गीत कह रहा है कि एक तो बाबू शीशे जैसी आराम से बेटा, क्या बात है। चिकनी तेरी जवानी दूजे उम्र मस्तानी तेरे बदन पे ऐसे फिसले मेरे बदन का पानी जैसे झलकता पानी पानी ऐसे को रखता हूँ मैं पिंजरे में पाल के चुंदरी बंध जाई तुम्हारी हमारे रोम
देखिए ये तो ओरिजिनल भाव था, लेकिन अपनी तरफ से एक लाइन कहना है। हाँ जब भगवान शेषनाग के नेत्रों के द्वारा 2 आंस गिरे और 2 आंसुओं से 2 कन्याओं का अवतार हुआ। एक कन्या का नाम, बड़ी कन्या का नाम सुनैना रखा गया और छोटी कन्या का नाम सिलोचना रखा गया। तो आज देखिए दोनों ब्याही कहां पर जाती हैं कि एक बहन लंका को धाई, एक नेपाल सिधाई, जो सीता की माई पाकिस्तान गई सानिया। 6 नारियां कटपिस में मिलेंगी आपको और 6 नारियां एक रास की। तो पाकिस्तान गई सानिया, इटली से सोनिया आई। आई पाकिस्तान गई सानिया, इटली से सोनिया आई। शिल्पा लंदन को धाई धाई, सज धज के निकली जिस दम सीता की पालकी। सज धज के निकली जिस दम सीता की पालकी। तो लहा है फैजाबादे, दुल्हन में पालकी। लहा है फैजाबादे, दुल्हन में पालकी। दुल्हा है फैजाबादे, दुल्हन में पालकी। दुल्हा है हिंदुस्तानी, दुल्हन में पालकी। दुल्हा है फैजाबादी, दुल्हन में पालकी। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो गुरु भगवान की। जय हो।